हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में 9th की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या करना है कि हमें x की वैल्यू दे रखी है और उसको हमें px में रख के उसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी किस पे, x इज इक्वल टू 0 पे। तो हम इस पोलिनोमियल को मान लेंगे px के बराबर। तो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3। अब हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, 0। 8x इज इक्वल टू 0, तो p 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0, क्योंकि 0 का कुछ भी कर लो वो 0 ही रहता है। जो पावर लगा लो तो मल्टीप्लाई कर लो प्लस 3, तो ये दोनों तो 0 हो गई। अब यहाँ पे अपना क्या बचा 3, तो 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है अपना माइनस एक्स माइनस 1 पे। तो पी एक्स अपना यही है, लेट पी एक्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो अब हम p माइनस 1 रखेंगे। माइनस 1 रखेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई में x है तो ये माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो माइनस 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 3। अब आपको पता है 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहता है, तो ये तो साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस का 1 है, तो ये 5 इंटू माइनस 1 तो माइनस 5 हो जाएंगे। इधर ये माइनस 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 1 इंटू माइनस 1 दो बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो ये क्या किसका हो जाएगा, प्लस का। इसलिए ये माइनस 4 ही रह जाएंगे प्लस 3। तो अब देखो माइनस के कितने हो गए, 5 माइनस 4 माइनस के 9 और प्लस के 3। तो माइनस 9 में से प्लस 3 करोगे तो कितने बचेंगे, माइनस 6 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अपना थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में x इज इक्वल टू 2 लेना है, तो हमने x इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो p2 रखेंगे। p2 रखेंगे तो 5x की जगह 2, फिर माइनस 4 x का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो ये 5 इंटू 2 10 हो जाएंगे, माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, तो 10 माइनस 16 प्लस 3। तो अब देखो भाई प्लस के कौन कौन है, 10 और 3 है, तो ये 13 हो गए। और माइनस के कितने हैं, 16, तो बड़े माइनस के हैं इसलिए साइन माइनस का जाएगा। और 16 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, वेरीफाई द वेदर द फॉलोइंग जीरोज आर ऑफ द पोलिनोमियल एज शोन अगेंस्ट देम। तो बेटा पोलिनोमियल के जीरोज कब आते हैं, जब हम जो हमें x की वैल्यू दी गई है अगर हम उसको पी एक्स के अंदर रखते हैं और उसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो वो उस पोलिनोमियल का जीरो है, नहीं तो उस पोलिनोमियल का जीरो नहीं होता है। तो अब देखो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, मैंने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया क्यों, क्योंकि हमें तो सिर्फ जीरो निकालना था, इसलिए मैंने सीधा एक्स की जगह माइनस 1 पुट कर दिया। तो माइनस 1 और प्लस 1 दोनों मिलके क्या हो गई, जीरो। और ये माइनस 1 माइनस 2 ये दोनों ऐड हो गई 3, तो 0 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसी तरीके से मैंने नेक्स्ट लिया, तो अब मैंने क्या लिखा, क्योंकि p माइनस 1 बराबर 0 है तो इसलिए हैंस x माइनस एक्स की वैल्यू माइनस 1 क्या है, 0 ऑफ पी एक्स है। क्योंकि माइनस 1 रखते ही अपनी जो समीकरण है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0, और जब 0 हो जाती है तो उसका 0 कहलाता है। इसी तरीके से मैंने 2 लिया तो पहले में तो 2 प्लस 1 3 हो गया, लेकिन दूसरे में देखो बेटा x माइनस 2 है तो 2 माइनस 2 कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो 3 इंटू 0 तो ये भी 0 हो गया। इसका मतलब है 2 के ऊपर भी क्या है, पी एक्स का 0 है, तो ये p2 इज इक्वल टू 0 आ गया। हैंस हम क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू 2 रखने पर ये पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, इसलिए x इज इक्वल टू 2 क्या है, इसका 0 है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। तो इसी तरीके से मैंने ये सभी क्वेश्चन आपको करके दिखाए हैं। जैसे अगला पार्ट लिया मैंने पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स है, एल एक्स प्लस एम। अब हमें एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, इसमें माइनस एम बाई एल, तो मैंने पी ऑफ माइनस एम बाई एल रख दिया। तो एल एक्स की जगह हमने एम माइनस एम बाई एल रख दिया, और यहाँ पे ये प्लस में एम है, तो अब ये एल तो एल से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा माइनस एम, और यहाँ से क्या बचा प्लस एम। जब आपको पता है साइन दो संख्याएं बराबर और साइन विपरीत हो तो क्या हो जाती हैं, जीरो। इसलिए ये क्या हो गया, पी एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, और जीरो हो गई तो इसका मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल है, वो इस पी एक्स का जीरो है। इसी तरीके से मैंने अगला लिया। तो अगले में क्या कह रहा है, देखो अगले में क्या कह रहा है कि पी एक्स अपना है 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू रखनी है 4/5। तो जब हम इसमें x की वैल्यू 4/5 रखते हैं तो
5 इंटू 4/5 हो जाता है, तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा 4, और ये क्या है माइनस का पाई, तो ये हो गया अपना 4 माइनस पाई। तो 4 माइनस पाई हो गया, तो इसका मतलब क्या है ये पी ऑफ 4/5 की वैल्यू 0 नहीं आई। और जब हम किसी वैल्यू को पी एक्स में रखते हैं और वो 0 नहीं होती, तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है, उसका 0 नहीं होता है। क्या कह देंगे, तो इसलिए हम हैंस x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ गिवन पी एक्स। ठीक है बेटा। इसी तरीके से अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसका। अगले क्वेश्चन में क्या है, पी एक्स अपना दे रखा है 3x² माइनस 1, और हमें x की वैल्यू रखनी है एक तो -1/√3 और एक 2/√3। तो सबसे पहले मैंने रखी p ऑफ -1/√3, तो 1/√3 रखेंगे तो यहाँ x का स्क्वायर है, तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/3 का स्क्वायर आएगा तो 1/3 आ गया। अब ये 3 से कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। इधर क्या था अपना -1, तो 1 - 1 क्या हो गया 0। तो अब p की वैल्यू जब x की वैल्यू -1/√3 रखते ही पी एक्स का मान क्या हो गया 0, इसलिए ये इसका क्या हो गया 0। लेकिन जब हम दूसरी वैल्यू रखते हैं पी एक्स की जगह 2/√3 रखते हैं, तो 3 प्लस मल्टीप्लाई में एक्स का स्क्वायर क्या है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर करते हैं तो हम नीचे तो √3 इंटू √3 3 आ जाता है, ऊपर 4 आ गया। तो ये 3 तो 3 से कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ क्या बच गया 4, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ गया। इसका मतलब क्या है अपना पी एक्स का मान 0 नहीं हुआ, तो ये इसका 0 नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में हमें जीरोज़ निकालने हैं। तो आपको पता है जीरोज़ निकालने की कंडीशन क्या है, जब भी हम किसी एक्स की वैल्यू रखते हैं तो अगर वो रखने पर पी एक्स का मान 0 हो जाए तो वो 0 कहलाएगी। तो अब हमने मान लिया कि ये क्या है इसकी जीरोज़, तो पी एक्स को हमने 0 के बराबर रख लिया। 0 के बराबर रख लिया तो x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपनी -5। यानी कि अब हम अगर इस समीकरण में -5 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन था अपना पी एक्स इज इक्वल टू 3x। अब हमें पता है कि पी एक्स का मान निकालने 0 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। 0 के बराबर रख दिया तो 3x बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये 3 0 के डिवाइड में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो पी एक्स का मान 0 क्या आएगा 0। इसी तरीके से अगला है पी एक्स इज इक्वल टू सी डी प्लस एक्स। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि सी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी सी एक्स प्लस डी है, ये सी एक्स प्लस डी है। तो अब सी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी 0 के बराबर हो गया तो ये पी एक्स ही 0 हो जाएगा। इसलिए अब हमें क्या करना है, पी एक्स को 0 के बराबर रखेंगे तो ये सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, डी इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस डी हो गया, और सी इसके नीचे आ जाएगा, तो इसका 0 क्या होएगा डी वाई माइनस डी वाई सी। क्या आ जाएगा इसका 0 माइनस डी वाई सी।